तो हम लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पढ़ना है, लेकिन इससे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ह्यूमन में क्रोमोसोम की पोजीशन कौन कौन सी होती है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम में जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। एक मतलब 22 पेयर ऑटोसोम हो जाएंगे। इनको कायिक गुणसूत्र कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर की काया का निर्माण करेंगे, बॉडी का निर्माण करेंगे। लेकिन मेल बनेगा या फीमेल ये इस लास्ट 23वीं जोड़ी पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मेल में सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होते हैं और फीमेल में एक्स और एक्स कंडीशन पाई जाती है। अब हम इसमें देखते हैं कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। तो ह्यूमन में मेल और फीमेल दो इंडिविजुअल होंगे। मेल में कंडीशन होती है 22 पेयर ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, तो पूरे टोटल कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, 23 पेयर कंडीशन हो जाएगी। इसी तरीके से फीमेल में अगर जो बात करें तो फीमेल में 22 पेयर ऑटोसोम होंगे और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम मतलब एक्स और एक्स कंडीशन पाई जाती है। इसमें अगर जो बात करें तो पूरे क्रोमोसोम 23 पेयर हो जाएंगे, 22 पेयर ऑटोसोम और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो घटनाएं होती हैं। पहली मियोसिस होती है, मुख्य रूप से दो स्टेप्स होते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन। मियोसिस के दौरान गैमीट का निर्माण होता है। इसका मतलब दोनों पेरेंट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट में मियोसिस हो जाएगी, मेल में भी मियोसिस होगी और फीमेल में भी मियोसिस होगी। मेल में जब मियोसिस होगी तो गैमीट का निर्माण होगा। तो जो गैमीट बनेंगे उसमें गैमीट में क्रोमोसोम 22 ऑटोसोम होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम होगा। कहने का मतलब इसमें 22 ऑटोसोम आ जाएंगे और एक एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या गैमीट्स जब बनते हैं तो उनमें आधी रह जाती है। मान लिया इस तरीके से 22 ऑटोसोम पेयर में लगे होंगे, 22 पेयर ऑटोसोम होंगे, लेकिन जब ये 22 पेयर ऑटोसोम मियोसिस के द्वारा गैमीट्स का फॉर्मेशन में भाग लेंगे तो दोनों सेट अलग हो जाएंगे और अलग होने के दौरान केवल एक ही सेट एक गैमीट में जाएगा। मतलब मान लिया जो ऊपर सेट गया उसमें 22 ऑटोसोम जाएंगे प्लस एक जो जोड़ी एक्स क्रोमोसोम की होगी एक्स और वाई, ऊपर वाले में वाई एक्स वाला चला जाएगा। इसी तरीके से जो नीचे सेट जाएगा तो उसमें 22 ऑटोसोम जाएंगे और एक वाई क्रोमोसोम चला जाएगा। कहने का मतलब ये मियोसिस के द्वारा गैमीट का निर्माण हो गया है मेल में। पेरेंट्स में 22 ऑटोसोम थे, 22 पेयर ऑटोसोम थे और एक्स वाई कंडीशन थी। जब इन्हीं पेरेंट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट में मियोसिस होगी तो मियोसिस में जो गैमीट बनेंगे उसमें ऑटोसोम पेयर में ना होकर के सिंगल सिंगल हो जाएंगे। कहने का मतलब 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, 22 ऑटोसोम प्लस वाई। चूँकि अगर जो इस पूरे प्रोसेस में देखें मियोसिस में और गैमीट फॉर्मेशन में, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के गैमीट का निर्माण होता है। एक ऐसा गैमीट होगा जिसमें 22 ऑटोसोम होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम होगा। दूसरा गैमीट होगा जिसमें 22 ऑटोसोम तो होंगे लेकिन उसमें सेक्स क्रोमोसोम बदल जाएगा, वाई हो जाएगा। इसीलिए मेल को कहा जाता है मेल हेटेरोगैमेटिक होता है। हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, गैमेटिक का मतलब गैमीट। मतलब मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में मियोसिस के द्वारा दो प्रकार के गैमीट का निर्माण होता है। एक ऐसे गैमीट होंगे जिसमें 22 पेयर ऑटोसोम होंगे प्लस एक्स, दूसरा ऐसा गैमीट बनेगा जिसमें 22 ऑटोसोम होंगे प्लस वाई वाला, इसीलिए मेल हेटेरोगैमेटिक कहलाता है। इसी तरीके से फीमेल में होगी कंडीशन। फीमेल में भी इसी तरीके से 22 पेयर ऑटोसोम होंगे। मान लिया इस तरीके से 22 ऑटोसोम है प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम वाला पेयर होगा। तो सेक्स क्रोमोसोम वाले में मान लिया एक्स और एक क्रोमोसोम पर एक्स है, दूसरे पर भी एक्स है। अब इसमें जब मियोसिस के द्वारा फीमेल में जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो गैमीट बनते समय जो ऊपर सेट जाएगा उसमें 22 ऑटोसोम होंगे प्लस एक एक्स वाला क्रोमोसोम चला जाएगा। दूसरा जो जिस गैमीट में नीचे वाला सेट जाएगा उसमें क्या होगा, 22 ऑटोसोम होंगे प्लस एक्स वाली कंडीशन होगी, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में दोनों एक ही जैसे होते हैं, एक्स और एक्स वाली कंडीशन होती है।
इस तरीके से हम देखते हैं कि फीमेल में मियोसिस के द्वारा गैमीट का जब निर्माण होता है तो एक ही प्रकार के गैमीट बनते हैं, इसीलिए फीमेल हमेशा ह्यूमन में होमोगैमेटिक होती है। होमोगैमेटिक का मतलब एक ही प्रकार के गैमीट का निर्माण होगा, लेकिन मेल में दो प्रकार के गैमीट होते हैं क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई वाली कंडीशन में होते हैं। फिर ये मेल में गैमीट बन गए, इधर फीमेल में गैमीट बन गए। अब दोनों गैमीट्स में आपस में फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस पहले होती है जिसके द्वारा गैमीट बनते हैं, फिर यही गैमीट फर्टिलाइजेशंस के द्वारा जाइगोट और जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। अब इन्हीं गैमीट्स में फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस होगी, तो फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस में एक मेल गैमीट दूसरा फीमेल गैमीट, मान लिया ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट, तो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो 22 ऑटोसोम ये और 22 ऑटोसोम ये, पूरे जाइगोट जो बनेगा उसमें 22 पेयर ऑटोसोम हो जाएंगे। दूसरा एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाला ये और दूसरा एक्स क्रोमोसोम ये, और कंडीशन आ जाएगी एक्स और एक्स। इसका मतलब इस टाइप की जो प्रोजेनी बनेगी वो फीमेल बनेगी क्योंकि एक्स और सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स हैं। इसी तरीके तो ये मान लिया 22 पेयर वाला ऑटोसोम प्लस एक्स वाला ये गैमीट, दूसरा इससे मिलेगा 22 ऑटोसोम प्लस एक्स वाला, तो कंडीशन निकल करके इसमें आएगी 22 पेयर ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, क्योंकि दोनों गैमीट में सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स ही हैं। दूसरी बात, फिर जब इस गैमीट का इससे फर्टिलाइजेशन होगा तो 22 पेयर ऑटोसोम इसके और 22 पेयर ऑटोसोम इसके मिल करके 22 पेयर ऑटोसोम हो जाएंगे, सॉरी 22 ऑटोसोम ये और 22 ऑटोसोम ये आपस में मिल करके 22 पेयर ऑटोसोम बना लेंगे, प्लस एक इसका एक्स क्रोमोसोम और इसका वाई क्रोमोसोम, 6 क्रोमोसोम जोड़ी में आकर के कंडीशन एक्स वाई वाली बना लेंगे। तो इस तरीके से अगर जो देखें तो इसमें मेल का निर्माण होगा क्योंकि 6 क्रोमोसोम एक्स और वाई है। दूसरी फिर ये वाला गैमीट जब इससे फर्टिलाइज्ड होगा तब 22 ऑटोसोम ये और 22 ऑटोसोम ये, उसी तरीके से इसमें 22 पेयर ऑटोसोम हो जाएंगे, प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम वाई और एक एक्स आपस में मिल करके एक्स वाई वाली कंडीशन बनाएंगे। इसका मतलब इस टाइप की जो प्रोजनी होगी वो भी मेल बने की जा करके आ गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब सेक्स क्रोमोसोम में एक्स और वाई वाली कंडीशन होती है तब मेल का निर्माण होता है, तथा जब कंडीशन एक्स एक्स वाली सेक्स क्रोमोसोम की होती है तब फीमेल का निर्माण होता है। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन के टेंडेंसी 50% मेल बनने की होती है तथा 50% फीमेल बनने की होती है। यही सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन है।